हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएससी ने अपनी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 का जो नोटिफिकेशन है 2023 के लिए लगभग 5300 वैकेंसियां आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो उसके लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया है और काफ़ी लोग जो हैं इस पोस्ट के लिए भरेंगे, क्योंकि इसके अंदर लगभग 3 कैटेगरीज आप लोगों को देखने को मिलेंगी, 10th, 12th और ग्रेजुएशन लेवल की। तो तीनों को ही हम यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या पैटर्न है एग्जाम का, क्या आपका सिलेबस रहेगा, उस सब को हम कंपेयर करेंगे कि 10th में क्या है, ठीक है, और ग्रेजुएशन में क्या है, 12th में क्या है। तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि ये कहीं ना कहीं जो एसएससी है ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें तो ये आप लोगों का जो ऊपर का लेवल है, जैसे कि एसएससी सीजीएल को मैच करता है। और अगर हम 12th की बात करें तो वो आपके सीएचएसएल को हल्का सा सीएचएसएल से आप ऊपर मानिए, तो वहां पर मैच करता है। और जब हम बात करते हैं आपके मैट्रिक लेवल की, तो एमटीएस जो है, जो एमटीएस और जीडी की जो एग्जाम्स है उनको ये मैच करता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल जो सिलेबस है वो यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एक मोटिवेशन बनता है आप लोगों के लिए, जो भी इंफॉर्मेशन लाने का जब भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको जल्दी से जल्दी इस चैनल पर नोटिफिकेशन जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे इस सेशन को। सबसे पहले तो आप सभी को पता है लगभग आपकी जो एग्जाम्स हैं वो जून जुलाई के आसपास आप लोगों को देखने को मिलेगी। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट को लेकर जो एग्जाम पैटर्न है उसको हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज जान लेनी है, इसके अंदर सिर्फ एक एग्जाम होगी, ठीक है। और ये लगभग आप लोगों की 60 मिनट की एग्जाम है। यानी कि चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल पर दे रहे हैं, चाहे आप 10th लेवल पर दे रहे हैं, चाहे आप 10+2 पर दे रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन लेवल पर दे रहे हैं, तीनों के लिए सिर्फ 60 नंबर का पेपर होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों का मतलब जो एग्जाम पैटर्न है उसके अंदर कुछ डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, नहीं। आप लोगों को टोटल 60 मिनट का पेपर है और लगभग तीनों के अंदर आप लोगों को सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। ये एग्जाम पैटर्न है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग को लेकर 25 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स से आएंगे आप लोगों के। जनरल अवेयरनेस 25, वही 50 मार्क्स। क्वांटिव एप्टीट्यूड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन है, वही 50। और आप लोगों की इंग्लिश लैंग्वेज जो बेसिक नॉलेज है उसके लिए 25 और वही 50। यानी कि 100 क्वेश्चंस होंगे, जो कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और ऐसे करके टोटल 200 नंबर के आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। और ये टोटल 60 मिनट का पेपर होने वाला है। यही एक पेपर लगेगा, उसके बाद में आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, जहां पर जो लोग इसको पास कर लेंगे वो आगे अगले पड़ाव के अंदर जाएंगे। लेकिन आगे कुछ डॉक्यूमेंट से संबंधित ही कुछ चीजें हैं और कुछ फिजिकल वगैरह हैं जो आपको करवाने हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, मैंने आपको ऑलरेडी एक आइडिया दे दिया है कि सिलेबस किस लेवल का आपको देखने को मिलेगा। पेपर जो मैंने आपको बताया था उसी लेवल का आपको देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे कि जो मैट्रिक लेवल है, मैट्रिकुलेशन जो लेवल है सिलेबस उसका, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का, तो आप लोगों को सिर्फ अर्थमेटिक देखने को मिलेगी। जो मैथ्स है उसके अंदर आपको सिर्फ अर्थमेटिक देखने को मिलेगी। इसके अलावा एडवांस मैथ आपको 10th लेवल पर नहीं देखने को मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है। खासकर इसके अंदर 2-3 टॉपिक हैं, जैसे कि परसेंटेज है, एवरेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, और यहां पर मेंशुरेशन। इन सभी टॉपिक्स में क्वेश्चंस जो हैं वो 2 से 3 आपको हर बार पूछे जाते हैं। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है आपको। काफी बार क्या किया जाता है कि 2-3 टॉपिक्स को मिलाकर एक क्वेश्चन बना लिया जाता है, उस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लगभग लगभग आपके हर एक क्वेश्चन को कवर करेगा, हर एक टॉपिक को कवर करेगा। एग्जाम जो है वो हर एक टॉपिक को कवर करती हुई आपको मिलेगी, और आपको हर एक टॉपिक का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और खासकर जो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इस एग्जाम में आपको लगभग फॉर्मूला बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ज्यादा कुछ है नहीं, आप लोगों के लिए एकदम बेसिक लेवल की चीजें आप लोगों को यहाँ पर दी जाएंगी।
और हर एक टॉपिक को कवर करेगा। तो आप लोगों के लिए पूरी की पूरी जो अर्थमेटिक है वो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप मेट्रिकुलेशन लेवल की बात करें। वहीं अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें 10+2 जो है वहां की अगर हम बात करें, तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो आप लोगों के लिए सिलेबस बढ़ जाएगा डेफिनेटली। आप लोगों की अर्थमेटिक तो पूरी है ही, इसके अलावा आप लोगों का जो हायर लेवल मैथ है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन और ट्रिगोनोमेट्री है, आपको ये सभी जो हैं वो यहाँ पर टॉपिक्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली आप लोगों का जो एक एसएससी जो सीजीएल है, देखो उससे नीचे डेफिनेटली 10+2 में पूछा जाएगा अगर, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक्स भले ही बढ़ा दिए गए हैं लेकिन इनसे क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलेंगे। अर्थमेटिक जो है आपको मेनली पूछी जाएगी यहाँ पर, तो डेफिनेटली अर्थमेटिक में आप लोगों को ज्यादा क्वेश्चंस कंपैरेटिवली अगर आप हायर लेवल मैथ के देखेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, एक पेपर के अंदर अगर आप देखेंगे पर्टिकुलर एक पैटर्न नोटिस करेंगे तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादातर यहाँ से जब एडवांस मैथ से जब आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, तो वो फॉर्मूला बेस्ड होंगे, यानी कि आपके हो सकता है कि वहां पर आपको फॉर्मूला ही ज्यादा पूछे जाएं। ये चीज आप लोगों को यहां पर ध्यान रखनी है। और बाकी जो 10+2 का जो लेवल है वो डेफिनेटली थोड़ा सा हायर रहेगा मैट्रिक लेवल से, तो ये चीज ध्यान रखना। फिर हम अगर हम बात करें ग्रेजुएशन लेवल की बारे में बात करें, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप लोगों का जो एक एसएससी सीजीएल को लेकर जो एक पैटर्न है एग्जाम का, उसको ये डेफिनेटली कवर करने वाला है। तो आपको हर एक टॉपिक यहां पर देखने को मिलेगा, चाहे वो एसएससी जो सीजीएल है, सेम लेवल सेम चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन एसएससी सीजीएल के लेवल को फिर भी ये मैच नहीं कर पाएगा, डेफिनेटली एसएससी सीजीएल से थोड़ा सा लेवल कम आएगा। अच्छा, इसके अंदर है ना थोड़े सा आपको डराने वाले क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि अगर हम बात करें सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, चाहे वो नंबर्स यहाँ पर नंबर सिस्टम से हो, चाहे वो एडवांस मैथ से हो। खासकर आपको एडवांस मैथ और नंबर सीरीज से ज्यादा, नंबर सिस्टम से ज्यादा आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड होंगे, तो ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। अच्छा, आपको मैं एक पेपर जो है कुछ दिनों के बाद में लाकर दिखाऊंगा, जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको हम शायद हो सकता है कि मैं आपको दिखाऊं, तो वो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको जुगाड़ कर पाऊं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। लेकिन हाँ, डेफिनेटली सीजीएल से लेवल कम आएगा, लेकिन सीजीएल के देखो पेपर को डेफिनेटली मैच करेगा। यहाँ पर अगर आप सीजीएल का पेपर देखेंगे तो आपको थोड़ा सा मतलब अलग डिफरेंट नजर आएगा। जो आपका फेज 11 का जो पेपर है, डेफिनेटली उससे देखो, एक तो फेज 11 का थोड़ा सा इजी आएगा, लेकिन फिर भी एक डरावना जो पैटर्न होता है ना पेपर का, वो आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा फेज 11 में, ठीक है। लेकिन हाँ, एसएससी से थोड़ा सा डाउन आएगा पेपर, ये ध्यान रख लेना आप। फिर हम बात करेंगे जर्नल इंटेलिजेंस को लेकर। देखो, जर्नल इंटेलिजेंस रीजनिंग, वही जो आपकी टेंथ लेवल की जो रीजनिंग है वही आपको कवर करवाई जाएगी यहाँ पर। तो ज्यादा कुछ टफ चीजें नहीं आएंगी, हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। हर एक टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चंस जो हैं वो आपको ज्यादातर पूछे जाएंगे यहाँ पर, चाहे वो नॉन वर्बल टाइप ऑफ क्वेश्चन बात करें, यहाँ पर सिमिलिटीज एंड डिफरेंशिएट्स बात करें यहाँ पर, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस है यहाँ पर, विजुअल मेमोरीज है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा रिलेशनशिप का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को नॉन वर्बल सीरीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, अर्थमेटिक सीरीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ज्यादातर टॉपिक जो है वही 10th लेवल के आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो एसएससी के अंदर पूछे जाते हैं डेफिनेटली रीजनिंग के लिए। तो वही एक पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा पेपर, मतलब अगर आप 10+2 को दे रहे होंगे तो डेफिनेटली सीजीएल के सीएचएसएल के पेपर को मैच कर रहा होगा। आप लोग अगर देखेंगे टॉपिक्स यहां पर बढ़ जाएंगे, वहां पर लगभग 10 टॉपिकों की 10 से 11 टॉपिक आप लोगों को दिखाए गए थे। लेकिन जब आप एसएससी ग्रेजुएशन लेवल के बारे में बात करेंगे तो आपके टॉपिक देखिए यहां पर बढ़ रहे हैं। अगर आप नंबर ऑफ टॉपिक्स की बात करें तो वहां पर चीजें जो है वो डेफिनेटली बढ़ने वाली हैं। थोड़ा सा लेवल आप ये मान लीजिए कि थोड़ा सा लेवल ऊपर हो जाएगा 10th लेवल से, लेकिन ज्यादा आप लोगों को डिफरेंशिएट नहीं देखने को मिलेगा। एक चीज ध्यान रखना, जब आप 10+2 के बारे में बात करें तो सीजीएल के लेवल को ही मैच करेगा वो, ठीक है। इससे ऊपर मुझे नहीं लगता कि जाएगा, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम जब देखा था, जब मैं अनअकैडमी पर शायद मैं पढ़ा रहा था, तब मैंने उसी वक्त ये पूरा टॉपिक जो है रीजनिंग को लेकर
ये जब पेपर हुआ था तब मैंने ये पेपर मेरे सामने आया था, तब मैंने ये चीज देखी थी, है ना। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, थोड़ा सा पेपर इंक्रीज हो जाएगा। वहीं लगभग 23 से 24 टॉपिक आप लोगों को, सॉरी 33 टॉपिक आप लोगों को रीजनिंग के देखने को मिलेंगे 10+2 में। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन लेवल की बात करेंगे तो लगभग 44 टॉपिक्स आप लोगों के हो जाएंगे, और वहां से आप लोगों को हर एक टॉपिक से भी जो क्वेश्चंस हैं वो पिक किए जाएंगे। तो डेफिनेटली आप लोगों को पूरी रीजनिंग जो है वो पढ़नी पड़ेगी। देखिए टॉपिक्स जो है उन्होंने क्या किया है, जस्ट कि आप ये मान लीजिए किसी टॉपिक में से भी इसने क्या कर दिया है, अपने जो टॉपिक्स है उनको डिवाइड कर दिया है। बाकी ये सिर्फ ऐसे सिलेबस ऐसे दिया हुआ है ना 44 टॉपिक्स, तो ये ऐसा नहीं है कि कोई अलग टॉपिक नए जनरेट किए जा रहे हैं, नहीं, वही जो आपका सीजीएल लेवल का जो टॉपिक आता है, रीजनिंग आती है, वही आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ज्यादा टफ मुझे नहीं लगता है सीजीएल से ज्यादा टफ होगा, सीजीएल के लेवल को भी मैच नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, ये सीजीएल से ज्यादा कम भी नहीं रहेगा, ये चीज ध्यान रखनी है। ये सिर्फ एक आप ये कैसे कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन इन्होंने ज्यादा कर दिया है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश जो बेसिक इंग्लिश है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी 10+2 में। वही आप लोगों की जो रीजनिंग है, सॉरी जो इंग्लिश है वो आपको नॉर्मली जो आपकी एग्जाम्स में देखी जाती है 10+2 में, सॉरी 10th लेवल में, वही आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक आपको हो सकता है पेसेस भी दिया हुआ है, क्लोज टेस्ट भी दिया हुआ है, लेकिन क्लोज टेस्ट पेसेस ऐसे आएंगे जिसमें आप देखकर आराम से चीजें कर पाएंगे। इसके अलावा ग्रामर, सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इसके अलावा सिनोनिम, एंटोनिम्स, अच्छा ये ज्यादा लेवल के नहीं आएंगे। और इसके जो क्वेश्चंस है दोनों के वो ज्यादातर पूछे जाएंगे, लगभग 2 से 3 हर एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। तो आपके ऐसे मान लीजिए 6-7 तो क्वेश्चन आपके सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड, इन्हीं को लेकर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कुछ आप लोगों को वोकैब से भी 1-2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो यानी कि 10 के आसपास आपको, अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो डेफिनेटली, और ऐसे ज्यादा लेवल का भी नहीं आएगा, ठीक लेवल का आएगा, 10th या फिर 11th लेवल का ही जो पैटर्न है वो इसमें पूछा जाएगा। वही अगर आप 10+2 की बात करेंगे तो आप लोगों को जो चीजें हैं वो बढ़ा दी गई हैं, जैसे कि क्लोज पैसेज जो है यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज है, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों के एक्टिव वॉइस जो पैसिव वॉइस है, वन वर्ड है, एडियम्स है, यहाँ पर स्पेलिंग्स, ठीक है, सिनोनिम, एंटोनिम, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पोर्टिंग द सब, स्पोर्ट द एरर, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो इसके अंदर नंबर ऑफ टॉपिक बढ़ा दिए गए हैं। ज्यादा लेवल जो है वही आप लोगों का सीएचएसएल का लेवल को मैच करेगा। हाँ, 10+2 जो है वो डेफिनेटली आप लोगों को 10+2 जो है वो CHSL को मैच करता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा एग्जाम के अंदर, कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मिनिमम आप CHSL के लेवल को मैच कर रहे हो, जब आप 10+2 के पेपर को भर रहे होगे आप, है ना। इसके लिए आप, अगर आप पोस्ट के लिए भर रहे होगे। वहीं इंग्लिश लैंग्वेज पर्टिकुलरली इतने से पैराग्राफ में ये बता दिया गया है कि आपको इंग्लिश में सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो आपका पूरा का पूरा जो CHSL का पेपर होगा उसको, सॉरी CGL का जो पेपर होगा उसको ये मैच करेगा डेफिनेटली। और इंग्लिश में खासकर ये CGL के पेपर को मैच करेगा। मैथमेटिक्स और रीजनिंग में मुझे लगता है इतना नहीं कर पाएगा जितना ये इंग्लिश में करेगा। तो डेफिनेटली इंग्लिश में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके अंदर है ना पर्टिकुलरली सब्जेक्ट वाइज जो आपको मिनिमम मार्क्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इंग्लिश पूरा का पूरा आप लोगों को जितना एक सामान्य जरूरत होती है आपको पास होने के लिए सीजीएल के अंदर, उतनी ही आप लोगों को वहां पर भी देखने को मिलेगी। जनरल अवेयरनेस के अंदर देखो, इसके अंदर हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी जो है वो देखने को मिलेगी। और करंट अफेयर्स के लगभग 5 से 8 क्वेश्चंस के लगभग देखने को मिलेंगे। और अगर आप बाकी टॉपिक्स में देखें तो आपको हिस्ट्री के लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आप लोगों को मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। बाकी से सभी से एक एक दो क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अच्छा, हिस्ट्री का लेवल जो है वो ठीक आता है, मतलब अगर आप देखें तो आप कोई भी नॉर्मल जो 10th क्लास की जो एग्जाम होती है उसके अंदर जो हिस्ट्री पूछी जाती है वही आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन जब आप 10+2 की बात करते हैं, सीएचएसएल की बात करते हैं, तो वहां पर क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़ा सा डीप में चले जाएंगे। और जब आप बात करेंगे ग्रेजुएशन लेवल की, तो वहां पर हिस्ट्री जो है वो डेफिनेटली आपको थोड़ी सी टॉप लेवल की देखने को मिलेगी। और बाकी जो चीजें हैं जैसे कि करंट अफेयर्स है, वो एक जो आपको करंट में जो चीजें चल रही होती हैं तो उन्हीं से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं
कि वहां पर आप चीजें नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च के बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। पॉलिटी, ज्यादा आर्टिकल्स को लेकर ही चीजें पूछी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसके अंदर आर्टिकल नहीं पूछा गया, खासकर आर्टिकल्स को लेकर ही ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलता है। जियोग्राफी में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, चाहे वो रिवर्स को लेकर हो, चाहे वो खासकर आप अगर आप देखेंगे तो सोइल्स को लेकर है, और आपके जो माउंटेन्स को लेकर हैं, रिवर्स को लेकर हैं, और सिटीज, बैंक बैंक ऑन द सिटीज जो है, ठीक है, रिवर्स बैंक जो है वहां पर जो सिटीज बसी हुई है उनको आप देखेंगे। स्पोर्ट्स से ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को एक आधा क्वेश्चंस देखने को मिलता है, लेकिन वो ठीक लेवल का होता है, 10+2 की अगर बात की जाए तो। ग्रेजुएशन में सभी चीजें जो CHSL के अंदर पूछी जाएंगी उसी लेवल का आपको जीके का पेपर डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए CGL जो SSC है वो डेफिनेटली पेपर आता है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग को लेकर जो है ना क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली आप लोग अच्छे लेवल के नहीं देखेंगे, क्योंकि सीजीएल से कंपेयर अगर आप देखेंगे सिलेक्शन पोस्टों को तो डेफिनेटली इससे थोड़ा कम होगा मैथमेटिक्स और रीजनिंग को लेकर। लेकिन देखिए, जब आप बात करते हैं जीके की और जब आप बात करते हैं इंग्लिश की, तो वहां पर थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यार ये सीजीएल लेवल को ही मैच कर रहा है। तो ये चीज थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर दिखेगी कि सीजीएल लेवल को ही मैच कर रहा है, लेकिन हाँ, ठीक लेवल की पोस्टें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आप लोगों को पूरा जो सिलेबस है वो यहाँ पर आप लोगों के साथ हमने डिस्कस कर लिया है, और आई थिंक आपको मैं एक पेपर लाकर दिखाऊंगा, तब आपको एक अच्छा से और आइडिया लगेगा कि किस सेक्शन से कौन से क्वेश्चंस आप लोगों को ज्यादातर देखने को मिलेगी। एक क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो आपको पता लगेगा, ताकि आप पर्टिकुलर एग्जाम की जो तैयारी है आप उसी हिसाब से करें, क्योंकि देखो इसके लिए ज्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं है, और क्योंकि आपकी सीजीएल की एग्जाम भी थी, उसके साथ साथ सीएचएसएल की एग्जाम भी थी, तो मेरे हिसाब से आप अभी उस दौर में है जब आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू, आप चाहते हैं इसको मैं भरूं, तो डेफिनेटली आप इसकी तैयारी जो है उसको भी कंटिन्यू रखिएगा, और आपकी जो ये यहाँ पर जो पोस्टें हैं डेफिनेटली वो भी ठीक ठाक नंबर में आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो आपका जो सिलेक्शन का चांसेस है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगा। तो भरने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप अपने लेवल को थोड़ा सा देख लीजिएगा कि आप किस लेवल पर तैयारी करना चाहते हैं, वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। सो एवरीवन, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोस के लिए। धन्यवाद।